श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की आज जयपुर राजस्थान में ईसर जी गौरा जी की जो कथा चल रही थी, शिव महापुराण कथा, वो आज समाप्त हो चुकी है। पर अब आप लोग कहोगे कि भाई आज तो कथा का सिर्फ तीसरा दिन था और कथा तो पूरे 7 दिनों तक चलने वाली थी, तो आज कथा का समापन कैसे हो गया। बहुत सारे लोग किसी कारणवश इस कथा को नहीं सुन पाए थे, बहुत सारे लोगों ने इस बात को नहीं सुना। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि भाई जयपुर राजस्थान में जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही थी वो होगी या नहीं होगी। जितने सारे लोगों ने अपने टिकट करा कर रखे हुए हैं, क्योंकि वहीं आसपास के लोगों ने ही इतने ज्यादा मतलब वहां पर ट्रेन के, बसेस के, सबके टिकट करा कर रखे हैं इस कथा को सुनने के लिए, क्योंकि ना जाने फिर ये कथा कब मिले या ना मिले। ठीक है, क्योंकि पिछली बार अभी रतनगढ़ राजस्थान में भी जो कथा हुई थी उसमें भी बीच में एक अड़चन आ गई थी। आंधी और तूफान की वजह से वहां के टेंट जो है मतलब थोड़े गड़बड़ा गए थे, जिसकी वजह से जो है कथा मतलब ना होते होते बची है। वहां पर दूसरे दिन की कथा तो कैंसिल हो ही गई थी, पर भगवान के आशीर्वाद से वो कथा पूरी हुई, पूरे 7 दिनों तक यहाँ पर चली थी। ठीक है, पर दोस्तों अभी जो जयपुर राजस्थान की कथा है, इसमें पंडित जी ने खुद साफ साफ बोल दिया था आज की कथा में। मतलब पंडित जी की जो ईसर जी गौरा जी की कथा चल रही थी उसमें तीसरे दिन की जो कथा थी, इस तीसरे दिन की कथा में आखिरी का जो समय था, इस समय में पंडित जी ने ये बात बोली कि ये जो कथा है ये आज ही समाप्त कर दी जाएगी, इस कथा का आज ही समापन है। क्योंकि वहां के जो कलेक्टर हैं, वहां के जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं जो कि इस कथा को करा रहे हैं, जो यजमान हैं, उन लोगों ने इस कथा को रोकने के लिए यहाँ पर आदेश दिया हुआ है। देखो वैसे वहां के जो यजमान हैं वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भाई इस कथा को रोका जाए, क्योंकि वहां पर कितने बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें वहां पर करी गई हैं 7 दिनों के लिए। और जब वो 3 ही दिन में जो है सब कुछ हटाना पड़ जाए तो इससे सभी लोगों को बहुत दुख होगा। सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को होगा तो वो जयपुर राजस्थान वालों को होगा और वहां के आसपास वालों को होगा कि भाई उनके यहाँ पर कथा हो रही थी और इस कथा में इतनी भारी संख्या में मतलब भक्तगण आ रहे थे और ये कथा जो है अब समाप्त यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, पर दोस्तों अभी तो बहुत सारे लोगों का आना बाकी था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, लोगों ने टिकट बुक करा कर रखी थी बसेस की, कुछ लोग गाड़ी से आने वाले थे, कुछ लोग ट्रेन से आने वाले थे। पर अब कुछ जो है सभी लोगों को यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि पंडित जी ने खुद अपने मुंह से बोला है कि भाई ये कथा आज समाप्त कर दी गई है, कुछ कारणों की वजह से अब ये कथा आगे नहीं होगी। तो देखो इसका कारण हम के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आप पंडित जी के द्वारा बताई गई इस वीडियो को सुन लो, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जो है सच्चाई जानना जरूरी है। पहले पंडित जी के वो शब्द सुन लीजिए जो कि पंडित जी ने तीसरे दिन की कथा में आखिरी में यहाँ पर बोले हुए थे इस कथा के समापन के लिए। लोगों को देना चाहेंगे कि जो कथा 7 दिन की जयपुर में होने वाली थी वो कथा आज तीसरे दिन ही पूर्ण तरह से विराम दी जा रही है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, साथ में बीच बीच में हवा आंधी भी है और व्यवस्थाओं को भी देखते हुए इसलिए ये कथा जो 7 दिन की जयपुर में होने वाली थी उस कथा को आज यहीं ईसर गौरा के सुंदर प्रसंगों पर विराम दी जाती है। आप सब 3 दिन की कथा श्रवण कर कर ही अपने अपने घर की ओर, गंतव्य की ओर जाएंगे। और अगली कथा जो 11 मई से चालू होगी झारखंड की पवित्र धरा से, गुमला से, उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। जिसको नहीं कथा नहीं, कलेक्टर मना कर दिया कि कथा विराम हो, नहीं सूचना है, जजमानों ने सूचना दी है, इसलिए कथा को विराम कर सूचना दी गई है, कलेक्टर साहब बोले तो इसलिए उसको विराम दिया। शिव कथा भगवान शंकर पार्वती का सुंदर आनंदमय स्वरूप हो। मैं निवेदन करूंगा। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने साफ साफ सुना कि पंडित जी ने खुद बोला हुआ है कि अब ये जो कथा है ये आज ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद ये कथा 4वां दिन, 5वां दिन, 6वां दिन और 7वें दिन में नहीं होने वाली है। 7 दिनों की जयपुर राजस्थान की कथा को 3 दिन में ही यहाँ पर समापन कर दिया गया है। अब इसके कारण के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस कथा को 3 दिनों में ही कैंसिल करना पड़ा। तो देखो सबसे पहली चीज तो वहां पर आंधी तूफान की वजह से वापस से दिक्कत परेशानी आई है। आज कथा के समय में भी वहां पर आंधी और तूफान बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर चल रहा था। पर अगर हम आप लोगों को एक दिन पहले की बात बताएं, रात्रि की बात बताएं, तो वहां पर ओलावृष्टि भी हुई थी। मतलब कि वहां पर बड़े बड़े ओले भी गिरे हुए थे, जिसकी वजह से हालांकि वहां पर
कुछ भी नुकसान किसी को नहीं हुआ है, बस वहाँ पर एक दिन पहले ओलावृष्टि भी हुई थी। पर देखो जब जहाँ पर शिव महापुराण कथा होती है, वहाँ पर आंधी आना, तूफान आना, ओलावृष्टि होना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर शिव शंकर की कथा होती है वहाँ पर हर देव अपनी उपस्थिति देने के लिए आ ही जाते हैं, ठीक है? तो इसमें किसी को कोई घबराने वाली बात है ही नहीं और साथ ही में किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, ठीक है? क्योंकि व्यवस्था वहाँ पर अच्छी की गई थी। तो एक दिन पहले वहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी, वहाँ पर ओले गिरे हुए थे। उसके बाद में आज तीसरे दिन की जब कथा चल रही थी तो आखिरी-आखिरी में वहाँ पर वापस से आंधी और तूफान यहाँ पर चलने लग गया था। जिसके बाद में पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ, एकदम से जो है मतलब सूचना मतलब किसी-किसी को मिली। देखो पंडित जी को जब अगर बीच में भी सूचना मिल जाती तो उनकी बातों में हमें अलग ही समझ आ जाता। पर क्या हुआ कि बाद में आखिरी-आखिरी की जो कथा थी वो कथा में मतलब समाप्त होने में टाइम भी था, तो उसी समय एक हलचल सी हुई वहाँ पर और मतलब ये खबर जो है पंडित जी तक कैसे भी करके पहुँची कि भई ये जो कथा है इसका आप अभी समापन कर दो, ऐसा जो है आप स्टेज से बोल दो। अब ये जो कथा का समापन है, ये वहाँ के जो मतलब बड़े-बड़े लोग हैं, जो कलेक्टर वगैरह हैं या जो वहाँ के यजमान वगैरह हैं, उनकी तरफ से ऐसा फैसला लिया गया है कि भई इस कथा को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। पंडित जी की तरफ से अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आशा है कि ये कथा हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हम आपको बता दें ये कथा बिल्कुल हो सकती है। अभी बिल्कुल पक्का नहीं है कि भई ये कथा नहीं हो, पर पंडित जी ने क्या है अपने मुँह से बोला हुआ है कि भई ये कथा नहीं होगी। तो जहाँ तक है चांसेस यही हैं कि अब ये जयपुर राजस्थान की कथा नहीं होगी, पर कुछ परसेंट चांस ऐसे भी हैं कि हाँ, ये जयपुर राजस्थान की कथा वापस से हो जाएगी। और देखो इस कथा के बंद होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है भक्तगण पहुँच रहे थे। बहुत दूर-दूर से भक्तगण पहुँच रहे थे। वहाँ पर मतलब कि जो कथा पंडाल के आस-पास की जो जगह थी वहाँ पर लोगों को आने से रोका जा रहा था। इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ हो गई थी। वहाँ के कई सारे वीडियोज़ आप लोगों को धीरे-धीरे करके देखने के लिए मिलेंगे कि लोगों को पंडालों के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। कथा पंडाल से कई दूरी पहले ही जो है गेट बंद कर दिए जा रहे हैं, उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है ताकि अंदर भीड़-भाड़ ना बढ़े, ठीक है? और आप जहाँ पर देखोगे कुछ किलोमीटर के आस-पास कथा पंडाल के आस-पास जो है लोग ही लोग आपको देखेंगे अभी जयपुर राजस्थान की कथा में। तो ऐसा भव्य नज़ारा जो है मतलब हर कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। हालाँकि देखो पंडित जी की कथाएँ कई सारी हुई हैं और कई सारी कथाओं में बहुत ज़्यादा भक्तगणों की मतलब संख्या भी आप लोगों ने देखी होगी और सबसे बड़ी चीज़ तो आप लोग देख लो सीहोर कुबरेश्वर धाम में कितने भक्तगण हर साल आते हैं। पर जयपुर राजस्थान की कथा में भी मतलब इससे ज़्यादा तो लोग नहीं आए होंगे, पर हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पर थे आज के दिन भी। पर इस कथा को बंद करने के लिए जो है ये बात तो बिल्कुल हमें भी सही नहीं लगी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है किसी जगह पर जब कथा होती है। वो लोग भी सोचते हैं कि भई हमने जो है कथा सुनने के निश्चय लिया है, मन में सोचकर रखा हुआ है कि हम 5 पंडालों में जाकर कथा सुनेंगे, तो उनका जो निश्चय होता है वो बीच में कहीं न कहीं टूट जाता है और उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी लाखों करोड़ों लोगों के मन में बस यही है कि ये कथा किसी न किसी कारण से वापस से शुरू हो जाए, कैसे भी करके भोले बाबा इस कथा को वापस से शुरू कर दें, क्योंकि लोगों के मन बहुत उदास होंगे। वहाँ पर जितने लोग अभी रुके हुए होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कथा पंडाल पूरे भरे हुए हैं बाहर से आए हुए लोगों से, तो भई उनके मन में भी बहुत निराशा होगी कि भई ये कथा जो है समाप्त हो रही है। बाकी जो भी अपडेट होगा वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे। पर जहाँ तक है अभी आप यही समझिए कि कथा जो है वो कैंसल यहाँ पर हो चुकी है। जयपुर राजस्थान की जो कथा है वो अब आगे नहीं होगी। रतनगढ़ की कथा तो 7 दिनों तक हो गई थी, 1 दिन बस छूट गया था उसमें, पर जयपुर राजस्थान की कथा सिर्फ 3 दिन चलकर अब बंद हो चुकी है एक तरीके से और अब आगे नहीं होने वाली है। इसका कारण है वहाँ पर जो है आंधी तूफान, ओलावृष्टि, मौसम खराब होना और इसके अलावा जो वहाँ की भीड़ है, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ तक पहुँच रहे हैं। वहाँ पर किसी चीज़ की कहीं पर कोई जगह नहीं बची रहती है जब कथा यहाँ पर चालू होती है। बाकी व्यवस्थाएँ भी वहाँ पर अच्छी खासी की गई हैं। तो हम भी बस आशा यही करते हैं कि ये कथा मतलब पूरी हो, 7 दिनों तक चले और सभी भक्तगणों के मन की जो मतलब मंशा रहती है वो पूरी हो जाए और ये कथा जो है पूरी हो जाए, मतलब पूरे 7 दिनों तक चले। हमारे मन में भी बस यही रहता है और जितने लोग टीवी पर सुनते हैं ना, उन लोगों को भी जब ऐसी न्यूज़ मिलती है कि भई आज कथा बंद हो गई है, अब कथा नहीं होगी किसी भी जगह की, तो उन्हें भी बहुत दुःख होता है, ठीक है? तो कथा ऐसे बंद नहीं होनी चाहिए जहाँ तक हमारे हिसाब से है। तो कैसा ही कुछ ही हो, मतलब कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ वहाँ पर की जाएँ ताकि ये कथा वापस से चालू हो सके। बस हमारा इतना सा ही निवेदन है। आपकी जो भी कमेंट्स हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ, ये कथा चालू होनी चाहिए, हम लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अभी जितने लोग भी कथा सुनने के लिए, जिन लोगों ने ट्रेन टिकट्स सब कुछ करके रखे हुए हैं ना, अभी वो फ़िलहाल जहाँ तक है कैंसल कर दें, क्योंकि अभी जो है कथा ही नहीं होगी तो आप लोगों के आने का क्या फ़ायदा होगा। बस यही जानकारी हमें आपको इस वीडियो में देनी थी। बाकी आप जो भी कमेंट्स करना चाहें कर सकते हैं। कथा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या मतलब वहाँ पर हुआ था, वहाँ के जो लोग हैं उनको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी परेशानी आए आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।